We are on chapter 3, types of audit. इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से. और इसमें हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस. वो पार्ट हमारा खत्म हो चुका है और अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी. अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी किस तरह के ऑडिट्स हैं ये डिस्कस कर रहे हैं हम. और इसमें हम लोग कंप्लीट ऑडिट डिस्कस कर चुके हैं. जब आप एक पूरे साल का ऑडिट करते हैं और सारी की सारी बुक्स चेक करते हैं, दैट इज नोन एज कंप्लीट ऑडिट. और सेकंड हमने डिस्कस किया था पार्शियल ऑडिट, जिसमें आप पूरे साल का ऑडिट नहीं करते, ना ही सारी की सारी बुक्स चेक करते हैं. दिस इज नोन एज पार्शियल ऑडिट. और हम लोग अब डिस्कस कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस ऑडिट. कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के ऊपर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अकेले बन सकता है, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, क्योंकि इसमें इसके काफ़ी पार्ट्स हैं, जैसे मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, सूटेबिलिटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. सो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के ऊपर अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन सकता है. और कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऑडिटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, रेगुलर, नियमित या फिर इरेगुलर इंटरवल्स पर, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार विजिट करता है, नियमित या अनियमित अंतराल पर, इसे आप कहते हैं कॉन्टिन्यूअस ऑडिट. यहाँ पर वो आपकी बुक्स चेक करता है थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर मीन्स साल भर. साल भर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट जो है वो चलता रहता है. इसके साथ ही एक्सटर्नल ऑडिट भी डिस्कस करते रहते हैं कि क्या होता है. देखिए, जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है जो कि मैंडेटरी है, उसमें क्या है कि जब ईयर एंड हो जाता है, जब साल खत्म हो जाता है, दैट इज 31 मार्च आ जाती है, 31 मार्च के बाद यहाँ पर साल खत्म होने पे ऑडिटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है और आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको चेक करना स्टार्ट करता है. साल भर वो नहीं आया, साल खत्म होने के बाद वो आता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे साल की चेक करता है. दिस इज एक्सटर्नल ऑडिट, जो कि मैंडेटरी है, करवाना ही है. लेकिन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन साल, जो एक्सटर्नल ऑडिटर, जो ऑडिटर है, वो साल के एंड पर नहीं आता, वो स्टार्टिंग से ही आना शुरू हो जाता है. यहाँ पर क्या है, जैसे ही ईयर बिगिन होता है, ईयर बिगिन कब होता है, 1 अप्रैल से. जैसे ही साल शुरू होता है वैसे ही ऑडिटर का काम स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से. और कब तक चलता रहता है ये काम, ईयर एंड तक चलता रहता है. दैट मीन्स अगले साल के 31 मार्च तक ये काम चलता रहता है. वो बीच में कभी 2 महीने बाद आ जाता है, कभी हफ्ते में एक बार आ जाता है, कभी 15 दिन में एक बार आ जाता है. और आपकी जो बुक्स हैं उनको चेक करता रहता है बीच बीच में आकर. सो यहाँ पर जो ऑडिट है वो पूरा साल चलता है. इस वजह से जो ऑडिट है वो डिटेल में होता है, विस्तृत तरीके से होता है. इसलिए इस ऑडिट को आप डिटेल्ड ऑडिट भी कहते हैं या फिर रनिंग ऑडिट भी कहते हैं. रनिंग ऑडिट क्यों? क्योंकि ये साल भर चलता रहता है, इसलिए इसको रनिंग ऑडिट भी कहा जाता है. और डिटेल्ड ऑडिट क्यों? क्योंकि ऑडिटर बार बार विजिट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और जो बुक्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से चेक करता है, डिटेल में चेक करता है, इसीलिए इसको डिटेल्ड ऑडिट भी कहा जाता है. लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो कब सबमिट होती है?
बार बार सबमिट नहीं होती है रिपोर्ट। रिपोर्ट जो सबमिट होती है वो लास्ट में ही होती है, ईयर एंड पर ही होती है, बीच में रिपोर्ट सबमिट नहीं होती। रिपोर्ट वैसे ही सबमिट होगी एंड में जाकर, लेकिन ये है कि जल्दी बन जाते हैं जो अकाउंट्स हैं, यहाँ पर जल्दी बन जाते हैं क्योंकि ऑडिट साथ साथ चलता जा रहा है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं वैसे वैसे ऑडिट भी साथ साथ चलता जा रहा है। तो जैसे ही साल खत्म होता है, साथ ही साथ आपकी जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो बन के तैयार हो जाते हैं। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी जो बैलेंस शीट है वो जल्दी से तैयार हो जाती है क्योंकि जो ऑडिट है वो ऑलमोस्ट हो रखा है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑडिट बेटा। नाउ सूटेबिलिटी का पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। सूटेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। सूटेबिलिटी का मतलब क्या बताया था? सॉरी, उपयुक्तता। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट कहाँ कहाँ ठीक रहता है, कहाँ करवाना चाहिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवाया जा सकता है? सबसे पहले तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट है दैट इज नॉट मैंडेटरी, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्या है? ईयर के एंड पे ऑडिट करवाना अनिवार्य है, एक्सटर्नल ऑडिट करवाना अनिवार्य है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं होता। अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवाना ठीक रहता है, अच्छा रहता है, ये पॉइंट हमने कल डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट है जहाँ पे साइज ऑफ बिजनेस जो है, द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, जहाँ पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऐसा बिजनेस जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रहती हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं इसलिए यहाँ पे अकाउंटिंग का काम भी ज़्यादा होगा, लॉट्स ऑफ अकाउंटिंग होती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अकाउंटिंग है इसलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवाना ठीक रहता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को अगर आप एक ही बार साल के एंड पे चेक करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए साथ साथ ही चेक होता रहे तो जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। सेकेंड इज where final accounts are required early, जहाँ पे साल के खत्म होते ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट चाहिए, जहाँ पे साल खत्म होते ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट चाहिए, फाइनल अकाउंट्स आपको जल्दी चाहिए, 31 मार्च खत्म होने के बाद आपको जल्दी ही फाइनल अकाउंट्स रेडी चाहिए, वहाँ पे आप ऑडिट साथ साथ ही करवाते रहेंगे ताकि फाइनल अकाउंट्स आपके जल्दी से तैयार हो जाएं। देन इज वेयर इंटरनल चेक सिस्टम इज अनसैटिस्फैक्टरी। इंटरनल चेक सिस्टम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज इंटरनल चेक? इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है? जहां एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय द्वारा खुद ब खुद चेक हो जाता है। और इसमें मैंने आपको बैंक का एग्जाम्पल दिया था कि जब आप बैंक जाते हैं तो आपको मान लीजिए डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो आप एक काउंटर पे एक एंट्री करवाते हैं, उसके बाद वो लेडी आपको दूसरे काउंटर पे भेज देती है कि आगे की एंट्री आप दूसरे काउंटर पे करवाइए, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको तीसरे काउंटर पे भेजा जाता है
जहाँ पे जो तीसरा पर्सन बैठा है वो आपको डीडी प्रिंट करके दे देता है। सो इस तरह से क्या है कि जब आपका जो काम है वो 3 काउंटर्स पे बटा हुआ है, तो जब फर्स्ट काउंटर से डिमांड ड्राफ्ट दूसरे काउंटर पे जाएगा तो क्या होगा, जो दूसरे काउंटर वाला एम्प्लॉय है वो फर्स्ट काउंटर के एम्प्लॉय के काम को अपने आप चेक कर देगा। सिमिलरली जो तीसरे काउंटर वाला पर्सन है वो सेकंड और फर्स्ट के काम को चेक कर लेगा। सो दिस इज नोन एज इंटरनल चेक सिस्टम, जहाँ पे इस तरह से सिस्टम, एक ट्रांजैक्शन जो है वो किसी एक सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं दी जाती, एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग लोगों के हाथ में बांटा जाता है, जिससे कि एक जो काम है, एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय चेक कर सके। सो कब कहीं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो अच्छा नहीं होता, वो असंतोषजनक होता है। इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वहां पर एक ट्रांजैक्शन एक ही बंदा पूरी कर रहा है, एक ही एम्प्लॉय के हाथ में सारी ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। तो जहाँ पे एक ही एम्प्लॉय सब कुछ कर रहा है वहां पर तो धोखाधड़ी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ऐसा सिस्टम, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वहां पर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवाना हो जाता है जरूरी, ताकि फ्रॉड्स को अच्छे से चेक किया जा सके, अर्ली डिटेक्ट किया जा सके। समझे? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वेयर intensive checking is necessary. Now what is intensive checking? Intensive मतलब अत्यधिक, जहां पे बहुत ज्यादा जांच की आवश्यकता है। जांच की आवश्यकता ज्यादा कब होती है? ज्यादा चेक करने की जरूरत कब होती है? जब कुछ घपला चल रहा हो, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ साल में जो फंड्स हैं वो बहुत ज्यादा मिस एप्रोप्रिएट हुए हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, जो पैसे हैं उनका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हुआ है, या फिर पैसों की चोरी हुई है। ऐसे में अत्यधिक जांच करना जरूरी हो जाता है। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर ऑलरेडी घपले चल रहे हैं, दुरुपयोग चल रहा है, वहां पे कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवाना बेहतर रहता है, क्योंकि इससे जो मॉरल चेक बना रहता है एम्प्लॉयज के ऊपर, और जो फ्रॉड्स एंड एरर्स हैं वो जल्दी से पता चल जाते हैं। एंड लास्ट इज वेयर interim where interim accounts need to be prepared. आपको पता है आपकी जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो कब बनते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनते हैं 31 मार्च के बाद तैयार होते हैं बन के फाइनल अकाउंट्स। तो इंटेरिम अकाउंट्स क्या होते हैं फिर? इंटेरिम अकाउंट्स होते हैं जो, जिनको आप अंतरिम खाते भी बोलते हैं। अंतरिम खाते ये साल के लास्ट पे नहीं बनते, ये साल के बीच में ही बन जाते हैं। मान लीजिए क्वार्टरली बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस क्या होता है? 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स बाद अकाउंट्स बन रहे हैं। या फिर हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मीन्स हर 6 महीने बाद अकाउंट्स बन रहे हैं। इन्हें कहते हैं आप इंटेरिम अकाउंट्स। जब जो अकाउंट्स हैं वो साल के बीच में चाहिए आपको, such type of accounts are known as interim accounts.
तो जहाँ पे इंटरिम अकाउंट्स बनाने की आवश्यकता है, वहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट चलता रहेगा तभी तो इंटरिम अकाउंट्स बन पाएंगे। अगर ऑडिट ही लास्ट में स्टार्ट होगा तो इंटरिम अकाउंट्स कैसे बना पाएंगे आप? सो इंटरिम अकाउंट्स बनाना जहाँ पे ज़रूरी होता है, वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवाना हो जाता है मैंडेटरी। ठीक है, ज़रूरी हो जाता है, वहाँ पर नेसेसिटी बन जाता है। सो दिस इज द सूटेबिलिटी, या फिर जिसको आप उपयुक्तता कहते हैं। ये ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवाना अच्छा रहता है। ठीक है, तो क्या क्या किया हमने यहाँ पर? वेयर साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, जहाँ पे बिजनेस बड़ा है, जहाँ पे आपको फाइनल अकाउंट्स जल्दी चाहिए, जहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो खराब है, जहाँ पर अत्यधिक चेकिंग चाहिए, इंटेंसिव चेकिंग चाहिए, और जहाँ पे इंटरनल इंटरिम अकाउंट्स बनाने ज़रूरी होते हैं, वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट अच्छा रहता है, करवा लेना चाहिए। लेकिन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं है। आप अपनी मर्जी से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के, क्या फ़ायदे हैं अगर आप कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवाते हैं तो। एडवांटेजेस क्या है? सबसे मेन पॉइंट तो यहाँ पर यही है कि हर ट्रांजैक्शन की डिटेल्ड चेकिंग हो जाती है। विस्तृत जांच संभव हो जाती है बेटा। क्यों? क्योंकि ऑडिटर बार बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, इसलिए ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अच्छे से डिटेल में चेक हो पाती हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है। और क्या है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। भाई, एरर्स एंड फ्रॉड्स का पता लगाना आसान हो जाता है, जल्दी पता चल जाते हैं कि अगर कोई एरर एंड फ्रॉड होगा तो जल्दी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर साल के एंड में ऑडिट होगा तो धोखाधड़ी का पता भी तो साल के एंड में ही चलेगा। पूरा साल एम्प्लॉइज अकाउंट्स में गलतियां करते रहेंगे, धोखा करते रहेंगे, और पता कब चलेगा जाकर? पता चलेगा जाकर साल के एंड में, जब ऑडिट होगा, अगर हम नॉर्मल ऑडिट की बात करें। लेकिन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में ऑडिटर बार बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में आकर आपके अकाउंट्स को चेक कर रहा है। तो इम्प्लॉइज अगर कुछ गलती कर रहे होंगे या अगर कुछ धोखा कर रहे होंगे तो वो साथ के साथ ही पता चल जाएगा, उनको कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। थर्ड इज नॉलेज ऑफ वर्किंग प्रोसीजर। वर्किंग प्रोसीजर का मतलब क्या है? कार्य पद्धति। कार्य पद्धति का ज्ञान, नॉलेज मीन्स ज्ञान। अब ऑडिटर क्योंकि बार बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे जो ऑडिटर है उसको आपके काम करने के तरीके का पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है। जब सामने वाला आपके काम करने का तरीका देखता है तो उससे उसको क्या पता चलता है? उससे वो देख पाएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं। स्ट्रेंथ्स मतलब आपके काम करने की काम करने से जो अकाउंट्स हैं उनमें किस तरह की अच्छी चीजें हैं, शक्तियां क्या हैं,
और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरियां क्या हैं, ये सब पता लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑडिटर है वो बार बार विजिट कर रहा है। इस वजह से उसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका पता चलेगा, जिससे कि उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जानकारी रहेगी, और इसे वो मैनेजमेंट को बता पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को बता पाएगा, ताकि मैनेजमेंट सुधार कर सके, अपनी कमियों को दूर कर सके। नेक्स्ट, मॉरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉइज। फिर कर्मचारियों के ऊपर एक नैतिक दबाव रहता है, एक नैतिक असर रहता है। क्यों रहता है? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को पता है कि भाई बार बार ऑडिटर आके आपके काम को चेक करेगा, तो जो एम्प्लॉइज हैं वो गलतियां कम करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो एक मॉरल इम्पैक्ट बना रहेगा उनके ऊपर। अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये पॉइंट तो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो ऑडिट है वो साथ साथ चलता जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे जैसे ही साल खत्म होगा, ईयर एंड, जैसे ही साल खत्म होगा, आपकी बुक्स ऑलमोस्ट ऑडिट हो चुकी होंगी, जिस वजह से जो फाइनल अकाउंट्स हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जल्दी से बनके तैयार हो जाएंगे। एक ये एडवांटेज है इसका। और एडवांटेज क्या है? कन्वीनियंस इन ऑडिट। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है भाई? कन्वीनियंस मीन्स सुविधा। किसमें सुविधा रहती है? ऑडिट में सुविधा रहती है। ये किस ऑडिट की बात कर रहे हैं? ये जो ऑडिट 31 मार्च से स्टार्ट होता है, ये उस ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो जो एंड में ऑडिट होना है वो, उसमें सुविधा रहेगी, क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो साथ साथ चेक हो चुकी हैं, तो जो साल के एंड में ऑडिट होना है वो आसान हो जाएगा, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। ईयर के एंड पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा, जिस वजह से जो ऑडिट है वो बड़ी स्मूथली हो जाएगा। अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स। इंटरिम अकाउंट्स में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो साल के बीच में अकाउंट्स बनते हैं 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद, उन्हें आप इंटरिम अकाउंट्स कहते हैं। सो अगर आप इंटरिम अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, तो जो इंटरिम अकाउंट्स हैं वो जल्दी से बन के तैयार हो जाएंगे, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट चल रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट चल रहा है तो। एंड लास्ट इज वैल्यूएबल सजेशंस बाय ऑडिटर्स। जो ऑडिटर्स हैं वो अपने सुझाव दे पाएंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की कार्य पद्धति को, क्यों सुझाव, कैसे सुझाव दे पाएंगे? बिकॉज दे नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। उनको आपकी कमजोरियों का और शक्तियों का पता होगा, आपकी कार्य पद्धति के बारे में उनको पता होगा, आप कैसे कार्य करते हैं, और क्योंकि उनको ये सब पता है, सो जो ऑडिटर्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी अकाउंटिंग को बेटर कर सको। अकाउंटिंग को बेटर करने के लिए सुझाव देंगे वो। दिस इज एडवांटेजेस। नाउ लेट्स कम टू डिसएडवांटेजेस। ऑडियो किसी का ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। क्या नुकसान है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के? फर्स्ट इज ऑल्टरेशन
इन फिगर्स। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या है? ऑल्ट्रेशन का मतलब है बदलाव। देखिए, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को कि कैसे आप जो अकाउंट्स हैं उनमें बदलाव कर देते हैं। आपके पास ऑडिटर आया 1 अप्रैल 2019 में आया। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के सारे अकाउंट्स उसने चेक कर दिए। 1 महीने के, ये जो 1 मंथ था, इसके अकाउंट्स उसने चेक कर दिए। अब जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो मई से अकाउंट्स आपके चेक करने शुरू करेगा। अब आपको पता है कि ये वाले जो अकाउंट्स हैं ये ऑडिट हो चुके हैं, पता है आपको। तो अब क्या होगा, जब एम्प्लॉइज को पता है कि ये वाले अकाउंट्स चेक हो चुके हैं, अब दोबारा से चेक नहीं होंगे, तो उनके मन में खोट आ जाएगी। वो सोचेंगे क्यों ना अब हम इन बुक्स में हेरफेर कर दें, जहां पे 100 लिखा है उसको 10,000 कर दें, जहां पे राम लिखा है उसको श्याम कर दें। तो इस तरह से क्या है कि जो अकाउंट्स आपके ऑलरेडी ऑडिट हो चुके हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ऑडिट साथ साथ चल रहा है, तो जिस पीरियड के अकाउंट्स ऑलरेडी चेक हो चुके हैं उस पीरियड की जो फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको चेंज करना पॉसिबल हो जाता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। क्यों? जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसमें क्यों चेंज आता है, क्यों उस वो रुक जाता है, कंटिन्यूटी में क्यों ब्रेक आ जाता है? क्योंकि जो ऑडिटर है वो बार बार विजिट कर रहा है, वो बार बार विजिट करता है, और बार बार विजिट करने से जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनको ऑडिटर की हेल्प करनी पड़ती है, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सफर करता है। थर्ड, एक्सपेंसेस। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। यहाँ पर जो ऑडिटर है वो ज़्यादा फीस चार्ज करता है, इसलिए महंगा होने की वजह से जो सिर्फ बिग अंडरटेकिंग्स हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं के लिए ठीक रहता है, ये उन्हीं के लिए फिजिबल रहता है जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्टिन्यूअस ऑडिट महंगा पड़ेगा। लेस मॉरल इफेक्ट। अभी तो हमने बात करी थी कि एम्प्लॉयज के ऊपर मॉरल इफेक्ट रहता है। ये देखिए, एडवांटेजेस में हमने किया था कि एम्प्लॉयज को पता है कि ऑडिटर आएगा तो वो अपना काम अच्छे से करेंगे, और अभी हम डिसएडवांटेजेस में ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज के ऊपर मॉरल इफेक्ट नहीं रहता। क्यों मॉरल इफेक्ट नहीं रहता? इसका एक रीजन है बेटा। जब ऑडिटर बार बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करेगा, उससे क्या होगा, उससे वो फ्रेंडली हो जाएगा, दोस्ताना हो जाएगा उसका। किसके साथ? एम्प्लॉयज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के साथ वो फ्रेंडली हो जाएगा। उसके अच्छे रिश्ते बन जाएंगे, अच्छे रिलेशनशिप्स बन जाएंगे। और जहाँ पर अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं वहां पर क्या ये जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट रहेगा? क्या अब वो आजाद रहेगा? क्या अब वो निष्पक्ष हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट नहीं रहता, जिस वजह से जो मॉरल इफेक्ट है एम्प्लॉयज के ऊपर वो कम हो जाता है। एम्प्लॉयज कहते हैं चल, ऑडिटर तो अपना ही बंदा है, हमारी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट नहीं करेगा, ऐसा सोचकर एम्प्लॉयज का जो मॉरल इफेक्ट है वो कम हो जाता है। एंड लास्ट इज डिटेल्ड नोट। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में, क्योंकि ऑडिट टाइम टू टाइम चल रहा है, थ्रू आउट द ईयर चल रहा है, तो जो ऑडिटर है उसको
एक नोटबुक मेंटेन करके रखनी पड़ती है जिसमें वो साथ साथ सारे के सारे नोट्स लिखता जाएगा, और ये नोट्स डिटेल में होने चाहिए ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके पास ये सब नोट्स अवेलेबल हो। उसने क्या गलतियां ढूंढी हैं, उसने कहाँ तक ऑडिट किया है, ये सब उसको इस नोटबुक में लिखना पड़ेगा। सो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में डिटेल्ड नोट्स बनाने हो जाते हैं जरूरी। दिस इज दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में हमारा एक पार्ट और बचा है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।